हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। ये तो है ही, ये तो कोई बात ही नहीं है ना। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। तो अभी आगे चल के अभी क्लियर होता जाएगा। तो ये जो पूरी लाइंस है जो मैंने ग्रीन में कर रखे हैं, ये सब ही मिला के डेफिनेशन बनती हैं। सेकेंड लाइन में जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम प्रोग्राम का मतलब ये होता है दोस्तों, मैंने पहले भी समझाया कि सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब ये है कि जैसे फेसबुक एप्लीकेशन आप खोल रहे हो या यूट्यूब भी अगर आप चला रहे हो, तो एक वो प्रोग्राम है जो वो आपकी मेन मेमोरी में लोड हुआ है। ठीक है, तभी वो चल रहा है। तो आपका यूट्यूब भी अगर अभी देख रहे हो आप, तो वो आपकी मेन मेमोरी में लोड हुआ है। मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी। या मेमोरी भी कभी वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब भी प्राइमरी मेमोरी होता है दोस्तों। और डेटा भी उसमें लोड होता है। डेटा मतलब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में आप यूजर कौन है ना? कौन यूजर है? आप यूजर हो, कोई और यूजर है, या यूजर है ही नहीं, गेस्ट लॉगिन है तो गेस्ट ही देख रहा है। फिर आपने कभी कभी आपने नोटिस करा होगा कि कोई मूवी देख रहे हो तो वो वहीं उसी जगह से स्टार्ट हो जाती है, तो वो डेटा भी लोड होता है कि 25 मिनट तक देख लिए इस यूजर ने, अब मूवीज के आगे से चलाओ। तो ये भी डेटा लोड हो रहा है। ये सब मेमोरी में आपके लोड होते हैं, तब प्रोसेसिंग होती है। आई होप मैं चीजें समझा पा रहा हूँ। सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी पहले मेमोरी में लोड होती हैं कि कंटेंट क्या है, फोटोज क्या है। वीडियो की बात करो एग्जांपल, या फेसबुक में जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो आपकी मेमोरी में लोड हो रहे हैं। ठीक है, फिर आपको वो चीजें दिख रही हैं। सो ठीक है। एंड आप कहोगे कि मेमोरी में स्पेस तो लिमिटेड होती है, तो फिर ऐसे तो कितना लोड हो जाएगा? तो अ, जैसे ही वो प्रोग्राम आप बंद करते हो, तो वो मेन मेमोरी से हट जाता है और वो आपकी डिस्क में सेव रहता है। ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स, सारी चीजें आपकी डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहती हैं। CPU interacts directly with the primary memory to perform read और write operation। तो ये बात है असली कि देखो, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, चल रही हैं कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट चलाता है। और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सिर्फ मेमोरी से इंटरेक्ट करता है। तो आपके मेमोरी में जब लोड हुआ तो CPU ने प्रोसेस करा, राइट? 2+3 जैसे करना है, तो 2+3 का एक तो प्रोग्राम होगा दोस्तों, कि ये प्रोग्राम है कि सम चलाया करो। फिर ए और बी की जो दो वैल्यू है, 2 और 3, ये इसको हम डेटा कहेंगे दोस्तों। ये प्रोग्राम कहेंगे। ये आपके मेमोरी में लोड होंगे, फिर सीपीयू इंटरेक्ट करेगा, इसको चलाएगा, और फिर आंसर निकल के आएगा। जो आंसर आएगा वो भी फाइनली मेमोरी में लिखा जाएगा। मेमोरी दोस्तों दो तरीके की होती है, एक तो रैम, एक रोम। रैम हम ज्यादा देखते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रीड एक्सेस नहीं, रैंडम एक्सेस। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंसेस काफी बार पूछ लिए जाते हैं, और ये क्वेश्चंस काफी आते हैं। इंटरव्यूज में तो नहीं पूछेंगे अगर आप आईटी का इंटरव्यू दे रहे हो, लेकिन स्कूल वगैरह में और कॉलेजेस में काफी पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है। रैम जो है वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर, इट रिटेन्स द डेटा इन इट। तो जैसे फेसबुक का आप चीजें चला रहे हो, लोड हो गया आपकी मेमोरी में, आपने पावर जैसे ही बंद करी, शट डाउन करा अपना कंप्यूटर, तो वो चीजें वहां से उड़ जाएंगी, ठीक है, रैम से। फिर से लोड होंगी अगली बार नई तरीके से। राइट दोस्तों? तो रैम वॉलेटाइल है। पावर जैसे ही आपने सप्लाई बंद करी, वहां से डेटा चला जाएगा। मेकिंग सेंस और नॉट? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बट एज सुन एज द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ, ऑल कंटेंट्स ऑफ द रैम आर वाइप्ड आउट। खाली कर दी जाती है रैम। 2 GB रैम है, तो 2 GB रैम में से, हाँ जी, कुछ कंटेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इधर उधर का रहेगा, बाकी सब कुछ खाली कर दी जाएगी। इट इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररीली वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। तो टेम्पररीली डेटा रह रहा है। जैसे सम निकालना है, ये 2a+b और 2 और 3, ये टेम्पररी रहेगा। और समझने की आप कोशिश करो, ये टेम्पररी ही रहना चाहिए, है ना? फाइनल इसका जो सम स्टोर करना है दोस्तों, वो आपकी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, आई होप चीजें मैं आप क्लियर कर पा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। Whenever the computer is started or software application is launched, the required program and data are loaded into the RAM for processing। सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे डलता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आगे चल के देखेंगे, अगर किसी को क्लियर नहीं, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। फिर फिर आपके प्रोग्राम्स लोड होते हैं, फिर जैसे जैसे आप खोलते जाते हो चीजें वो लोड होती है। फॉर एग्जांपल, आपने यूट्यूब खोला तो यूट्यूब लोड होगा आपकी रैम में। यूट्यूब फिर आपने बंद कर दिया तो यूट्यूब की काफी सारी चीजें चली जाएंगी आपकी रैम में से।
क्यों? क्योंकि आपने वो बंद कर दिया है। अब आपने फेसबुक खोल दिया तो फेसबुक लोड होगा आपके रैम में। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट चीज, जैसे जैसे एप्लीकेशन खोलते जा रहे हो, रैम इज यूजुअली रिफर्ड टू एज द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी क्या है? रैम। लिख लो अपने नोट्स में। और ये बहुत फास्टर है कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जैसे पेन ड्राइव, राइट? मेमोरी कार्ड डलवाते हैं लोग अपने फोन में, स्लो हो जाता है। इसलिए मेमोरी कार्ड जो है दोस्तों, अ, अ, ज्यादातर कुछ कुछ आपने देखा होगा हाई एंड फोन सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो स्लो कर देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, उसमें नहीं जाते। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब आपकी हार्ड डिस्क, जैसे आपने सी ड्राइव, डी ड्राइव देखी होगी अपने कंप्यूटर में, सब सेकेंडरी मेमोरी है दोस्तों। रैम आपके कंप्यूटर के अंदर है। ओके। अब देखते हैं रोम क्या है। रोम दोस्तों नॉन वोलेटाइल है, मतलब which its content are not lost even when the power is turned off। तो पावर अगर टर्न ऑफ भी कर दोगे तब भी इसके कंटेंट वहां पे रहेंगे। इट इज यूज्ड एज अ स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर द कंटेंट्स विच आर रियली चेंज्ड। तो कुछ कुछ कंटेंट्स होते हैं दोस्तों आपके कंप्यूटर के जो बहुत ही कम चेंज होते हैं, तो उनको एक बार लिख दिया जाता है रीड ओनली मेमोरी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ठीक है। सिंस वो रीड ओनली है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसीलिए वर्ड है रीड ओनली। और एग्जांपल क्या हो गया? फॉर एग्जांपल द स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रॉम। तो देखो कुछ प्रोग्राम है, जैसे आपका आईफोन है आपके पास, ना कंप्यूटर स्टार्ट करा, द स्टार्टअप प्रोग्राम और बूट लोडर प्रोग्राम दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रैम। तो एक है वो वाला प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी जो लोड कर रहा होता है ना, वो रोम में डला हुआ है। ठीक है। तो एक स्टार्टअप प्रोग्राम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहा है। जब आप, अब आप बोलोगे है क्या, समझ नहीं आ रहा है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ। आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है वो लोड करने में। तो ये वही होता है, सबसे पहले आपका स्टार्टअप प्रोग्राम चलता है, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में डालता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी होता है, फिर आपको कंप्यूटर में सब कुछ दिखता है। अगर आपका स्टार्टअप प्रोग्राम तेज है तो सब कुछ बढ़िया तेजी से चलेगा। आई होप प्राइमरी मेमोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। Suppose there is a computer with RAM but no secondary storage. Can we install a software on that computer? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, जो मैं समझा पाया हूँ अभी तक। आपके में बस रैम है, स्टोरेज नहीं है, मतलब आपके में सी ड्राइव, डी ड्राइव नहीं है। क्या आप उसमें कैन वी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन दैट कंप्यूटर? क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा अगर आपके में मेमोरी ही नहीं है? ठीक है, मतलब आपके फोन में एक एग्जांपल ले लो, 4 GB, 2 GB या 512 MB जितना भी है उतनी रैम है। क्या दोस्तों आप इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाओगे अगर कोई मेमोरी ही नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर। फोन है या आपके पास कोई एंड्रॉयड का फोन है दोस्तों, या आपके पास मान लेते हैं कि एक मैकबुक है, या आपके पास विंडोज का लैपटॉप है, कुछ भी है। इन सब की चीजें फिक्स हैं कि आईफोन को अपना आईओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है, एंड्रॉयड को अपना गूगल का एंड्रॉयड लोड करना है ना? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक को अपना आईओएस ही करना है, विंडोज को अपना विंडोज, कोई जो भी आपका होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो भी डला हुआ होगा वो लोड करना है। ये चीजें फिक्स है दोस्तों। ठीक है। तो ये रोम में आप डाल सकते हो। लेकिन कुछ कुछ चीजें, जैसे यूट्यूब है, चलाना है या नहीं चलाना, फेसबुक है ना, व्हाट्सएप है, ऐसी 100 चीजें और है, ब्राउजर्स हैं, ये सब तो चीजें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, सब रैम में चलती हैं। तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम वो होता है जो सब चीजें लोड करता है जब